इस आइसक्रीम को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना तो हमें किसी कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत है, ना ही हमें कोको पाउडर चाहिए, ना ही हमें व्हिप क्रीम चाहिए और ना ही किसी मशीन की हमें ज़रूरत है। बिना किसी इंग्रेडिएंट्स के, बिना किसी चॉकलेट के आज हम ये चॉकलेटी क्रीमी वेलवेटी आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी घर के ही सामान से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। कुकिंग विद प्रियंका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए ना तो हमें गैस जलाने की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई चॉकलेट चाहिए, ना ही हमें कंडेंस्ड मिल्क चाहिए, ना ही हमें व्हिप क्रीम चाहिए। बहुत ही आसानी से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी ब्रांड का चॉकलेट बिस्किट लेंगे। मैंने यहाँ पर ये 5 रुपीज़ वाले पैकेट्स लिए हैं। 6 पैकेट मैंने यहाँ पर लिए हैं टाइगर क्रंच बिस्किट के। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये चॉकलेटी आइसक्रीम आपकी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो बिस्किट को सबसे पहले हम क्रश कर लेंगे, थोड़ा सा रफली इसको क्रश कर लेंगे ताकि जब हम इसे ब्लेंड करें तो इसका फाइन पाउडर बहुत ही ईजीली बन जाए। तो सारे बिस्किट्स को हमने इस तरीके से तोड़ लिया है, बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड हो जाएंगे। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे और सारे बिस्किट्स को हम इस जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बिस्किट ऑलरेडी मीठे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। लगभग 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी ली है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका फ़ाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा रिचनेस के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप ठंडा ठंडा चिल्ड दूध। मैं यहाँ पर उबला हुआ दूध ले रही हूँ, आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, बट फ्रिज का ठंडा दूध ही लीजिएगा। अब इसमें वाटर कंटेंट कम रहे और फैट कंटेंट बढ़े, इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। छोटे छोटे पाउचेस भी आते हैं मिल्क पाउडर के, मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाएगा। अब इसमें और क्रीमी और रिचनेस देने के लिए, क्रीमी टेक्सचर आए, इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा कप घर की फ्रेश मलाई। जो दूध ठंडा हो, उबालते हैं हम दूध को ठंडा होने के बाद जो ऊपर मलाई आ जाती है, उसे हमने फ्रिज में रख दिया था और ये गाढ़ा गाढ़ा हम आधा कप मलाई इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं घर के ही सामान से बना रही हूँ तो आधा कप मैंने फ्रेश मलाई ली है। अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच यहाँ पर वनीला एसेंस डाला है। अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, तब भी आपका फ्लेवर आइसक्रीम का बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और इसे परफेक्टली ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद आप इसका क्रीमी टेक्सचर देख सकते हैं। इसे देखने के बाद मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्रीमी, कितनी सॉफ्ट, कितनी वेलवेटी हमारी आज ये चॉकलेट आइसक्रीम बनकर रेडी होगी। तो एक बोल में सारे मिक्सचर को हमने ब्लेंड करके ट्रांसफ़र कर लिया है। टेक्सचर देखिए, कोई कोको पाउडर नहीं चाहिए, कोई कंडेंस्ड मिल्क नहीं चाहिए और कोई भी व्हिप क्रीम नहीं चाहिए। अब इसको सेट करने के लिए हम इस टाइप का कोई भी प्लास्टिक का कोई कंटेनर ले लीजिए एयर टाइट, या कोई स्टील का कंटेनर ले लीजिए, कांच का ले लीजिए, जिस भी बॉक्स में आप इसे सेट करना चाहें। तो मैं यहाँ पर इस टाइप का एक प्लास्टिक का बॉक्स ले रही हूँ। किसी भी टिफ़िन वगैरह में भी या छोटी छोटी कटोरियों में भी आप इसे सेट कर सकते हैं। सारा आइसक्रीम मिक्स हम इसमें डाल देंगे और ये सारा का सारा आइसक्रीम मिक्स हमने इस बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे कवर करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो इसमें आइस क्रिस्टल आ जाएंगे। तो कोई भी आप दूध का पैकेट ले लीजिए, जिसे अच्छे से साफ़ करके सुखा लीजिए, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। कोई भी बेकिंग पेपर ले लीजिए, पार्चमेंट पेपर ले लीजिए, या फिर आप सिल्वर फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिंग रैप का यूज़ किया है। तो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया, उससे आप बिल्कुल टच करते हुए लेवल तक इसे कवर कीजिए, जिससे बिल्कुल आइस क्रिस्टल इसमें नहीं आएंगे। और 3 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था सेमी सेट होने के लिए। 3 घंटे के बाद इसका टेक्सचर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो बबल्स इसमें आ रहे हैं ना, ये सब प्रॉपर इंडिकेशन है कि आइसक्रीम हमारी काफ़ी सॉफ्ट बनी है। और 3 घंटे में आप देखिए बिल्कुल इसमें आइस क्रिस्टल नहीं है, क्योंकि हमने इसे प्रॉपरली कवर किया था। अब सारे आइसक्रीम मिक्स को हम ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे परफेक्टली हम ब्लेंड कर लेंगे। इसे ब्लेंड करने से क्या होगा, इसके अंदर फ्लफीनेस आएगी और आइसक्रीम हमारी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी।
तो ये देखिए ब्लेंड करने के बाद इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना फूल गया है और कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया है। सारा का सारा मिक्स हमने 2 बार में ब्लेंड किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। तो वापस से उसी कंटेनर में सारे आइसक्रीम मिक्स को पोर कर देंगे और इसका टेक्सचर देखने के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी, कितनी क्रीमी और चॉकलेटी आइसक्रीम आज हम बनाकर तैयार करेंगे। हल्का सा टैप करेंगे, ऊपर से डेकोरेट करेंगे ये चोको चिप के साथ। टोटली ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये होममेड चोको चिप ली है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके ये चोको चिप की रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। और ये चोको चिप मैंने किसी चॉकलेट से नहीं बनाई है, सिंपल से बिस्किट से, चॉकलेटी बिस्किट से। अब इसे फिर से क्लिंग रैप से कवर कर लेंगे या फिर दूध के पैकेट से, फॉइल पेपर से या बटर पेपर से भी आप कवर कर सकते हैं, बिल्कुल लेवल तक टच करते हुए, जिससे कोई आइस क्रिस्टल नहीं आएगा इसमें, ये मेरी गारंटी है। और इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज़ कर लेंगे। 8 घंटे के बाद चेक करते हैं। 8 घंटे के बाद मैं इसका क्लिंग रैप हटाकर आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, बिल्कुल जूम करके, ताकि आपको भी पता लग सके कि इसके अंदर बिल्कुल कोई आइस क्रिस्टल नहीं आया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है, बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं है। और 15-20 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि इजीली ये स्कूप आउट हो जाए। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हम छोड़ देंगे तो ये इजीली स्कूप आउट हो जाएगी। और ये लीजिए परफेक्ट क्रीमी क्रीमी और सॉफ्ट सी हमारी ये चॉकलेटी वेलवेटी आइसक्रीम है, बिल्कुल तैयार। इसका टेक्सचर देखने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही आपको पता लग रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट, कितनी क्रीमी ये आइसक्रीम हमारी बनी है और बिना किसी आइस क्रिस्टल के। तो थोड़ा सा इसे मार्केट वाला लुक दे देते हैं। हल्का सा इसे चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप से हम चॉकलेट सिरप डाल के डेकोरेट कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे चोको चिप के साथ, जो कि बच्चों को थोड़ी डेकोरेट की हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। और मैंने इस पर ये डेयरी मिल्क के साथ इसे डेकोरेट कर लिया है। और ये लीजिए हमारी चॉकलेटी क्रीमी वेलवेटी आइसक्रीम है बनकर बिल्कुल तैयार। इस आइसक्रीम को ट्राई करने के बाद आपकी आइसक्रीम इतनी फेवरेट हो जाएगी कि जब भी आपका चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन होगा ना, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि आपको चॉकलेट लानी है, तब आपको इस आइसक्रीम को बनाना है। विपिंग क्रीम नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से इंग्रेडिएंट से ये चॉकलेट आइसक्रीम आप मिनटों में अपने घर में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि बिल्कुल इसी तरीके की आइसक्रीम आपकी भी बनकर रेडी होगी। कोई भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने बनाई है बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, फैमिली में इंजॉय कीजिए। आप अपने रिलेटिव्स को, या आपके घर पे अर्जेंटली कोई मेहमान आ जाए तो मीठे में आप इस आइसक्रीम को सर्व कीजिए, बहुत सबको पसंद आने वाली है। और कोई भी इस आइसक्रीम को खाने के बाद ये पता नहीं लगा पाएगा कि ये आइसक्रीम आपने बिस्किट से बनाई है। और ये लीजिए इस तरीके से आप अच्छे से इसको डेकोरेट कीजिए, जिसे देखने के बाद बच्चे क्या बड़े क्या सभी को इसको खाने का मन करेगा और कोई भी रोक नहीं पाएगा इसे खाए बिना। और इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी आपको पसंद आई हो, मेरी मेहनत, मेरी वीडियोस थोड़ी सी अगर आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस रेसिपी को देखने के बाद आप इस आइसक्रीम की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, जिसे सिंपल से इंग्रेडिएंट से मैंने घर में बना के शेयर किया है आपके साथ, जिसमें कोई चॉकलेट कंपाउंड की ज़रूरत नहीं है, कोई विपिंग क्रीम नहीं चाहिए, कोई यहाँ पर हमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से चॉकलेट बिस्किट से और घर के ही सामान से आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको, आपके फैमिली में सभी को कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।